गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अपना ध्यान अच्छी तरह रख रहे होंगे। अच्छा बताइए, क्या आप में से कुछ लोगों के पास अपना पेट एनिमल है? पेट यानी पालतू, कोई पालतू पशु, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, पक्षी। अगर है तो आप लोगों को पता होगा कि पालतू पशु जो हैं वो किस तरह परिवार का सदस्य बन जाते हैं और हमें कितना प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है। पंचतंत्र जो कि पंडित विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं जो बहुत ही मज़ेदार और जीवंत हैं। वो न सिर्फ हमें एक समझदार इंसान बनने में मदद करती हैं बल्कि हमारे अंदर एक अच्छे नेतृत्व या अच्छे लीडरशिप वाले गुणों का भी विकास करती हैं कि कैसे एक अच्छा लीडर बना जा सकता है। पंचतंत्र की कहानियों में न केवल इंसान बल्कि कभी कभी पशु और पक्षियों को भी मुख्य पात्र के रूप में रखा जाता है। वो ही कहानी के नायक होते हैं या हम कहें कि हीरो होते हैं। जैसे हमारे आज के पाठ का नायक भी एक पशु है। चलिए हम आज पाठ पढ़ते हैं। कक्षा 6 अंग्रेजी का पाठ नंबर 2। पाठ का शीर्षक है द फ्रेंडली मंगूज। फ्रेंडली यानी दोस्ताना या मिलनसार और मंगूज का मतलब होता है नेवला। चलिए पहले हम इस पाठ के कुछ बिंदु या कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। A farmer, his wife and their small child lived in a village. एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. तो घर में एक नन्हा नेवला भी था जो कि किसान और उनकी पत्नी को लगता था कि उनके बच्चे का साथी और दोस्त बनेगा भविष्य में। One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उसकी पत्नी बच्चे को नेवले के पास अकेला छोड़ बाहर गए। चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। They loved him very much. वो उसे बेहद प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पेट या एक पालतू पशु ज़रूर होना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion. उसे एक कंपेनियन यानी एक साथी की ज़रूरत होगी। This pet will be our son's companion. और ये जो हमारा पालतू पशु होगा वो हमारे बेटे का कंपेनियन या
साथी होगा। His wife liked the idea. किसान की जो पत्नी थी उसको ये बात पसंद आ गई, ये विचार पसंद आ गया। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम की बात है, वो जो किसान था वो अपने साथ एक नन्हा नेवला लेके आया। टाइनी यानी स्मॉल, बहुत छोटा, नन्हा सा। इट्स अ बेबी मंगूज, said his wife. ये एक नन्हा नेवला है, किसान की पत्नी ने कहा। But will soon be fully grown. लेकिन वह जल्द ही बड़ा हो जाएगा, पूरी तरह विकसित हो जाएगा। He will be a friend to our son. ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। आप यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं। देखिए ये किसान का घर है और किसान बैठा हुआ है बाहर और अपनी पत्नी से बात कर रहा है। और यहाँ अंदर की तरफ आप देख सकते हैं पालने में उनका छोटा सा बेटा सोया हुआ है। और यहाँ दरवाजे पे आपको ये नन्हा नेवला भी दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे आते हैं। Both the baby and the mongoose grew. दोनों, जो बच्चा और जो नेवला था, दोनों ही बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5 या 6 महीनों में ही नेवला जो था वो अपने पूरे आकार में आ गया, यानी पूरा बड़ा हो गया। A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. वो एक प्यारा सा जानवर था जिसकी 2 चमकदार काली आँखें थीं और एक बुशी टेल थी, यानी एक झाड़ीदार, काफ़ी रोएदार पूंछ थी। The farmer's son was still a baby in the cradle. किसान का जो बेटा था वो अभी भी नन्हा था, एक छोटा बच्चा था जो कि पालने में, क्रैडल यानी पालने में, जो कि अभी भी पालने में ही था, इतना छोटा था वो अभी। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, जो समय समय पर सोता था या फिर रोता था। छोटे बच्चों को आपने देखा है ना, पालने में लेटे रहते हैं, भूख लगती है तो रोते हैं और जब पेट भर जाता है तो सो जाते हैं, यही काम होते हैं उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन किसान की जो पत्नी थी वो बाजार जाना चाहती थी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने बच्चे को खाना खिलाया और फिर पालने में झुलाते हुए सुला दिया। Picking up the basket, she said to her husband. टोकरी उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, I am off to the bazaar. मैं अब बाजार की ओर चली। The baby is sleeping. बच्चा जो है सो रहा है। Keep an eye on him. उस पे नज़र रखना। Frankly,
I don't like to leave the child alone with the mongoose. सही कहूँ तो मुझे अपने बच्चे को उस नेवले के साथ अकेला छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. You needn't be afraid, said the farmer. किसान ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं. The mongoose is a friendly animal. नेवला जो है वो बहुत ही मिलनसार जानवर होता है. It's as sweet as a baby. वो हमारे बेटे की तरह, हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा है. And they are the best of friends, you know. और तुम जानती हो कि वे दोनों सबसे अच्छे मित्र हैं. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. तो पत्नी जो थी वो चली गई और जो किसान था उसके पास घर पे कुछ करने को नहीं था. तो फिर उसने निर्णय किया कि वो बाहर जाएगा और जाकर अपने खेतों को एक बार देख आएगा जो बहुत दूर नहीं थे. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. जब वो लौट रहा था तो रास्ते में उसे उसके कुछ मित्र, कुछ दोस्त मिल गए और वो काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा. अब यहाँ पे फिर से कुछ पॉइंट्स या बिंदु दिए हुए हैं जिससे हमें कहानी में आगे क्या होने वाला है इसका कुछ अंदाज़ा लग जाएगा. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. किसान की जो पत्नी थी वो घर लौटी बाज़ार से और उसके साथ एक काफ़ी भारी सी टोकरी भी थी. वो टोकरी को उठाए हुए थी. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. उसको घर के दरवाजे पे ही वो नेवला दिखा. नेवले के चेहरे और पंजों पर, पॉ यानी पंजा और पॉज यानी पंजे, ठीक है. तो उससे नेवले के चेहरे और पंजों पर खून दिखा. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. उसने तुरंत ये अनुमान लगाया कि ये जो खून है ये उसके बेटे का है और ये जो काम किया है उसके बेटे को इस नेवले ने मार डाला है. चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की पत्नी ने अपनी खरीदारी ख़त्म की और वो घर लौटी एक किराने के सामान से भरी हुई टोकरी के साथ. किराना यानी राशन, आटा, दाल, चावल, तेल, ये सब हम खरीदते हैं ना, तो इसको बोलते हैं ग्रोसरीज. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने नेवले को बाहर बैठे देखा. ऐसा लग रहा था मानो वो उसी का ही इंतज़ार कर रहा हो. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. उसको देखते ही नेवला जो था वो उसकी ओर दौड़ा जैसे कि उसका स्वागत करना चाह रहा हो. आप में से जिनके घर पे
कुछ पालतू जानवर हैं जैसे कि कुत्ता वगैरह, तो जब भी आप घर में आते हैं तो वो दौड़ के आपकी तरफ आता है, मानो वो आपका स्वागत करने आ रहा हो। वैसे ही वो नेवला भी किसान की पत्नी की ओर दौड़ा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। किसान की जो पत्नी थी उसने नज़र भर उस नेवले को देखा और ज़ोर से चिल्लाई। स्क्रीम्ड का मतलब चिल्लाना, चीखना। ब्लड, शी क्राइड, खून, वो जोर से चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मेयर्ड विद ब्लड। नेवले का जो चेहरा और पंजा, जैसे कि हमने उस जो बिंदु अभी हमने पढ़े थे उसमें भी हमें पता चला, तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि नेवले का जो चेहरा और जो पंजे थे वो खून से सने हुए थे। स्मेयर्ड का मतलब उन पे खून लगा हुआ था। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, वो बुरी तरह चिल्लाई। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood-smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. वो गुस्से में अंधी हो गई। रेज का मतलब गुस्सा, क्रोध। ब्लाइंड का मतलब अंधा। तो वो गुस्से में अंधी हो गई और पूरी ताकत के साथ उसने वो जो टोकरी थी जो वो बाजार से सामान खरीद के लाई थी, उस टोकरी में राशन, वो टोकरी उसने पूरी शक्ति, पूरी ताकत के साथ उस खून से सने नेवले के ऊपर दे मारी और दौड़ के अपने बच्चे के पालने के पास गई। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। वो जो बेबी था, जो बच्चा था, वो गहरी नींद में था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक, टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन फर्श पर एक काला सांप था जिसके टुकड़े हो रखे थे और खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। एकदम से उसने महसूस किया कि क्या हुआ, उसे पता चला कि क्या हुआ। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। वो बाहर दौड़ी उस नेवले को ढूंढते हुए। ओह, You saved my child. You killed the snake. उसने कहा, ओह, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने उस सांप को मार डाला। What have I done? ये मैंने क्या किया? She cried, touching the mongoose who lay dead and still, unaware of her sobbing. वो रोते हुए उस नेवले को छूने लगी जो कि मर गया था, बिना हिले डुले, अनजान उनके रोने से। द फार्मर्स वाइफ, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. किसान की जो बीवी थी, जो पत्नी थी, उसे अपनी जल्दबाजी में जो उसने काम किया था उस पे उसे बहुत पछतावा हुआ। वो उसको देर तक एकटक देखती रही। स्टेयर्ड का मतलब घूरना, एकटक देखना। उस मरे हुए नेवले को एकटक देखती रही बहुत देर तक। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। और फिर उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स
शी वेंट इन टू फीड हिम। अपने आंसू पोंछते हुए वो अपने बच्चे को खिलाने अंदर चली गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। क्या हमने इस कहानी से कोई सीख ली? बताइए। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि अपने भावनाओं के वश में होकर हमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसमें हमें फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। वो जो किसान की पत्नी थी, उसने सिर्फ नेवले के मुंह पर खून लगा देखा और बिना तहकीकात करे, बिना सच्चाई जाने उसने ये समझ लिया कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है, और इसलिए उसने भी वो भारी सी टोकरी उसको दे मारी और वो नेवला मर गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पाठ। अब हम कुछ शब्द वापस से पढ़ते हैं जो इस लेसन में, इस चैप्टर में हमने सीखे। हम उन शब्दों की स्पेलिंग्स और उनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप उन शब्दों का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा की बोलचाल में कीजिएगा, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। सबसे पहला शब्द जो हमने सीखा वो है फ्रेंडली। FRIEND, फ्रेंड यानी दोस्त, और FRIENDLY, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रता पूर्ण। या मिलनसार। अगला वर्ड है कंपैनियन। COMPANION, कंपैनियन यानी साथी। नेक्स्ट वर्ड है CRADLE, क्रैडल। क्रैडल यानी पालना। स्टूडेंट्स, आप ये सारे वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए और अपनी नोटबुक में भी इनको लिख लीजिए इनके अर्थ के साथ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेटली। ALTER, ऑल्टर, NATELY, नेटली। ऑल्टरनेटली जिसका मतलब है वैकल्पिक। वैकल्पिक यानी ऑप्शन, चॉइस। यहाँ जो दिया गया था हमारे पाठ में, उसमें ये था कि वो बेबी जो था या तो रो रहा था या फिर सो रहा था, तो यही दो चॉइसेस थी उसके पास, इसलिए हमने शब्द यूज किया ऑल्टरनेटली। अगला शब्द है फ्रैंकली। FRANKLY, फ्रैंकली यानी स्पष्ट। अगला है एश्योर्ड। ASSURED, एश्योर्ड यानी आश्वस्त करना, किसी को विश्वास दिलाना। अगला शब्द है ग्रोसरीज। GROCERIES, ग्रोसरीज का मतलब होता है किराना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीम्ड। SCREAMED, स्क्रीम्ड यानी चीखना। फिर है कस्टमरी। CUSTOMARY, जैसा कि रिवाज होता है, कोई प्रथा, रिवाज या प्रथा। फिर है पॉज।
PAWS, इसका मतलब होता है पंजे। ठीक है, और एक और शब्द होता है PAUSE, पॉज यानी रोकना। अच्छा, फिर वर्ड है स्मेयर, SMEARED, स्मेयर्ड यानी सना हुआ। अगला वर्ड है hysterically, HYSTERICALLY, hysterically का मतलब जब हम अपने भावनाओं, अपने इमोशंस पे नियंत्रण नहीं रख पाते, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि आपने इस सबक में देखा कि जैसे ही किसान की पत्नी ने मंगूस के चेहरे और पंजों पे खून लगा देखा, उसने तुरंत ही उसको ये लगा कि इसने मेरे बच्चे को मार डाला है, और वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकी, गुस्से में अंधी हो गई और उसने उस पे टोकरी मार दी। अगला शब्द है रेज, RAGE, रेज, रेज यानी गुस्सा। फिर एक और शब्द आया था टॉर्न, TORN, टॉर्न। टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो ये शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका मतलब है टुकड़ों में। ठीक है, अगला शब्द था अनअवेयर, UNAWARE, अनअवेयर, इसका मतलब होता है अनजान। फिर एक और शब्द आया था सॉबिंग, SOBBING, सॉबिंग, सॉबिंग यानी सुबक सुबक कर रोना। फिर हेस्टली, HASTILY, हेस्टली का मतलब होता है हड़बड़ी में, जल्दबाजी में। फिर है स्टेयर्ड, STARED, स्टेयर्ड का मतलब किसी को घूर के देखना या लगातार एक टक देखते रहना। नेक्स्ट वर्ड है WICKED, जिसका अर्थ होता है दुष्ट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नए शब्द थे जो हमने सीखे, इनका अर्थ भी हमने सीखा। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? किसान अपने घर पे एक नन्हा नेवला क्यों लाया? इसका उत्तर है The farmer brought a baby mongoose into the house because he wanted to have a pet to give company to his child. किसान नन्हा नेवला लेके अपने घर आया क्योंकि वो चाहता था कि उनका एक पेट हो, एक पालतू जानवर हो जो उनके बच्चे को कंपनी दे सके, उनको साथ दे सके। अगला क्वेश्चन है, Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? प्रश्न है, किसान की पत्नी अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर है The farmer's wife, FARMER', farmers यानी किसान की वाइफ यानी पत्नी
The farmer's wife did not fully trust the mongoose and thought it might harm the baby. Full stop. Hence, comma, she didn't want to leave the baby alone with the mongoose. किसान की जो पत्नी थी वो नेवले पे पूरी तरह विश्वास नहीं करती थी और उसे लगता था कि शायद वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। What was the farmer's comment on his wife's fears? किसान का क्या कहना था उसकी पत्नी के डर के विषय में? इसका उत्तर है The farmer understood his wife's fear of leaving the child alone with the mongoose. Full stop. Therefore, comma, he tried to assure her. Full stop. He said that the mongoose was a friendly animal, comma, as sweet as their own child. Full stop. He also said that their baby and the mongoose were best of friends. Full stop. किसान अपने पत्नी के डर को समझा कि उसे डर लग रहा है अपने बच्चे को अकेले नेवले के साथ छोड़ने में, इसलिए उसने उसको विश्वास दिलाया। उसने कहा कि नेवला एक मिलनसार जानवर है, वो उतना ही प्यारा है जितना उनका खुद का बच्चा। उसने ये भी कहा कि उनका बच्चा और नेवला दोनों परम मित्र हैं। चौथा प्रश्न, Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? किसान की पत्नी ने नेवले पे टोकरी से प्रहार क्यों किया? इसका उत्तर है The farmer's wife returned home from the market and noticed blood on the face and paws of the mongoose. Full stop. She jumped to the conclusion that it was her son's blood whom the mongoose had killed. Full stop. So, blind with rage, she stroked the mongoose with her basket. किसान की पत्नी बाजार से जब लौटी तो उसने देखा कि नेवले के चेहरे और पंजों पे खून लगा है। उसने तुरंत ये अंदाज़ा लगाया कि ये उसके बेटे का खून है जिसे उस नेवले ने मार दिया है। इसलिए गुस्से में अंधी होकर उसने उस टोकरी से, सामान से भरी टोकरी से नेवले पे प्रहार किया। अच्छा, अब आखिरी प्रश्न है, Did she repent her hasty action? How does she show her repentance? क्या उसे अपने जल्दबाजी में किए गए व्यवहार या काम से कोई पछतावा है? अगर हाँ, तो किस तरह से उसने पछतावा दिखाया?
इसका उत्तर है yes, comma, the farmer's wife repented her hasty action when she saw her baby sleeping safely and a snake lying dead on the floor. Full stop. She touched the mongoose and cried in repentance. इसका हिंदी में अनुवाद ये होगा कि हाँ, किसान की पत्नी को अपने जल्दबाजी में किए गए व्यवहार पर बहुत दुख हुआ जब उसने देखा कि उसका बच्चा जो है वो सुरक्षित है और सो रहा है और पास ही में ज़मीन पर एक सांप मरा हुआ पड़ा है। She touched the mongoose and cried in repentance. वो उस नेवले को छू के रोती रही दुख और पछतावे के कारण। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रश्न और उनके उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव अ पेट, अ कैट और अ डॉग? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, जैसे कि कोई बिल्ली या कुत्ता? इफ नॉट, वुड यू लाइक वन? अगर नहीं तो क्या आप एक पालना चाहेंगे? हाउ वुड यू लुक आफ्टर इट? आप अपने पालतू जानवर की किस तरह देखभाल करेंगे? आर यू फॉर और अगेंस्ट कीपिंग बर्ड्स इन अ केज एज पेट्स? जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में आपसे ये सवाल किया था कि क्या आपके पास कोई पालतू पशु या पक्षी है, तो यहाँ पे भी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप चिड़ियाओं को या पक्षियों को पालतू जानवर की तरह रखेंगे? आप उसके फेवर में हैं या इसके विरुद्ध हैं कि पक्षियों को पिंजरे में कैद करके हमें पालतू बनाना चाहिए? पक्षी जो कि खुले आसमान में उड़ने के आदी होते हैं, तो क्या ये सही रहेगा? इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सोचिए और स्वयं लिखिएगा। तो हमारा आज का ये सबक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।